आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है परफॉर्मेंस रिव्यू प्रिपरेशन। मेक नोट ऑफ इट, इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस रिव्यू, इट्स अ परफॉर्मेंस रिव्यू प्रिपरेशन। क्या करना है रिव्यू से पहले, क्या अप्रोच लेनी है रिव्यू के लिए, कैसे डेटा को एनालाइज करना है, कैसे रिव्यू में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, और रिव्यू से पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इसी सब पे आज बात करेंगे। योर परफॉर्मेंस रिव्यू इज इन 10 days, योर हार्ट रेसेस, यू ओपन योर लैपटॉप trying to remember what you even did 6 months ago. Now imagine this. Instead of fear, you feel ready, in control, and confident. Because this time, you didn't just show up, you showed up with proof, precision, and power. Welcome to the skill of owning your performance review like a pro. आज की वीडियो में जैसे हम बात करेंगे परफॉर्मेंस रिव्यू की प्रिपरेशन के बारे में, सो हम ये बात करेंगे कि हमें क्या मैट्रिक्स हैं जिनको हमें ट्रैक करना है, क्या मैट्रिक्स को कैसे प्रेजेंट करना है, क्या मैट्रिक्स को प्रेजेंट करते हुए इलैबोरेशन किस लेवल तक जाके करनी है, डीप डाइव कैसे करना है डेटा में, कैसे शोकेस करना है मैनेजमेंट को कि आपसे जो एक्सपेक्टेशन है जो लास्ट 3-6 मंथ्स में ऑर्गेनाइजेशन की थी उसको आपने कितना फुलफिल किया है। और अगर कोई मैट्रिक्स पे आप नहीं फुलफिल कर पाए या कई एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ पे आप क्या आपने किया है लास्ट 3 या 6 मंथ्स में, और आने वाले टाइम में आप अपना विजन क्या दिखाते हो कि आप कैसे उन मैट्रिक्स को आगे और इम्प्रूव करेंगे। हाउ डू यू टेक फीडबैक, हाउ डू यू एक्सेप्ट फीडबैक, व्हाट डू यू कंसिडर परफॉर्मेंस रिव्यू एज, इज इट अ फीडबैक सेशन, is it an open dialogue? We'll talk about more in the video. We'll also talk about how do you do an RCA. So हम एक काम कर रहे हैं, उस काम में मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अब कभी ना कुछ सही होगा और कुछ ना कुछ खराब होगा, लेकिन आरसीए यानी रूट कॉज एनालिसिस कैसे करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि प्रॉब्लम हुई क्या, किस वजह से आप वो गोल अचीव नहीं कर पाए जो आपको करना था। सो ये सब बात करेंगे आगे की वीडियो में। परफॉर्मेंस रिव्यू की प्रिपरेशन से पहले बात करते हैं कि परफॉर्मेंस रिव्यू होता क्या है। क्या आप ये सोचते हो एक स्ट्रेस सेशन है या एक ग्रिल सेशन है जिसमें सिर्फ आपको टारगेट करने के लिए मैनेजमेंट बुलाती है? अगर आप ये सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। इसी वजह से आप अपने परफॉर्मेंस रिव्यूज़ में वो डिलीवरी या वो डायलॉग नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप उस रूम में एंटर करने से पहले ही इतना स्ट्रेस ले जाते हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे सवाल पूछे जाएंगे, मैं सवालों का जवाब कैसे दूंगा। अगर आपने हार्ट एंड सोल अपना लगाकर 6 महीने, 3 महीने, जितने भी महीने का वो टाइम पीरियड का रिव्यू है, आपने हार्ट एंड सोल लगाकर काम किया है, तो आप क्यों डरते हो? इट्स अ ओपन डायलॉग। आपने जब ज्वाइन किया तो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी ऑर्गेनाइजेशन की, वो आपको बता दी गई, आपको बता दिया गया आपके KRA, KPIs, गोल्स क्या होने वाले हैं। अब 6 महीने बाद जब ऑर्गेनाइजेशन उसको रिव्यू करने जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं हो, you are part of that family or that structure. Now we are just having a discussion with you to look at कि जो हमने एक्सपेक्टेशन सेट की थी, जो हमने टारगेट्स एक्सपेक्ट किए थे, हम उसके अगेंस्ट कैसे चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर यू एज अ रिव्यू, इट गिव्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो ए परस्पेक्टिव कि जो चीज़ें या जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है वो आप लोगों को डिलीवर करने के लिए हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो पहली बात तो स्ट्रेस को दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल भूल जाओ कि मेरा रिव्यू होने वाला है। आप इसको ऐसे सोचो कि ये एक मीटिंग है और एक एवेन्यू है जो आपको मिल रहा है आपकी मैनेजमेंट के साथ, एक डायलॉग करने के लिए, दिखाने के लिए कि आप क्या परफॉर्म किया है आपने, ये दिखाने के लिए कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप फेलियर्स को कैसे लेते हो, आप फेलियर्स के बारे में क्या बात करते हो कि फेलियर्स पे मैं कैसे काम करूँगा। ठीक है, मैं 3 महीने 6 महीने में कुछ चीज़ों में वो चीज़ें नहीं अटेन कर पाया जो मुझे गोल दिए गए थे, लेकिन अब आगे का क्या, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या करूँगा, कैसे इसको डिलीवर करूँगा। अगर कोई टारगेट बहुत फार साइटेड है तो मैं उसको कैसे अटेन करूँगा। वही डायलॉग के लिए है वो मीटिंग, और आपको सिर्फ वही डायलॉग करने जाना है वहाँ पे। आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी अप्रोच दिखानी है कि अगर फेलियर हुआ भी है तो उस फेलियर को आप डील करने के लिए क्या कर रहे हो। अगर कुछ लोग आपकी टीम में नहीं परफॉर्म कर पाए उस एक्सपेक्टेशन से, तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है फ्यूचर के लिए, वही आपने करना है उस डिस्कशन में। सो पहले तो स्ट्रेस को हटा दो। इट्स नॉट अ सेशन फॉर जजमेंट्स, बिलीव मी,
if the management is working at the right base, at the right level, anything like this will be a waste of time for them. और टाइम नहीं होता है आपके मैनेजर्स या आपके सुपर मैनेजर्स के पास कि वो आके एक एक आधा आधा घंटा एक चीज़ को देखें, उस पर डायलॉग करें. दिस इज हैपनिंग बिकॉज दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स यू टू इम्प्रूव. वन टेल्स देम कि आपने क्या किया. दूसरा, वो डायलॉग आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है आपके सीनियर मैनेजमेंट से फीडबैक लेने का. अब फीडबैक आप पे है, आप उसको जैसे मर्जी करो. अगर आप ये काम के लिए आ रहे हो ऑफिस में और ये काम कर रहे हो, तो वो काम तो करना ही है ना. जाना तो कहीं और नहीं है, भागना तो कहीं और नहीं है. तो उस काम को बेटर करने में अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है, तो आप उसका स्ट्रेस क्यों ले रहे हो. आप उस फीडबैक को समझो, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को समझो और ये समझो कि उन अपॉर्चुनिटीज़ पे इम्प्रूव कैसे करना है, क्या स्टेप्स, क्या मेजर्स लेने हैं इन फेलियर्स को ओवरकम करने के लिए. उस अप्रोच से अगर जाओगे तो कभी स्ट्रेस आएगा ही नहीं. एंड देन इट्स ओके. एज अ मैनेजर यू आर एक्सपेक्टेड टू डू 10 डिफरेंट टास्क एंड एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट. वी आर ह्यूमंस एंड वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स. वी इट हैपेंस, यू नो. नॉर्मली अगर 10 गोल्स हैं तो उसमें से 3-4 गोल्स ऐसे होंगे जो बहुत क्रिटिकल होंगे, जो हमेशा ऑन टोज चलते हैं आपके पास, और आप जिन पे रेगुलरली काम करते रह रहे हो, रोज ट्रैक हो रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट. एंड सम गोल्स विल बी देयर जो कि ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है, बट आप डेली मैकेनिज्म में डेली उसको रिव्यू नहीं करते हो, तो हो जाता है कहीं गोल्स जो पीछे रह जाते हैं. दैट्स ओके. एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट योर फेलियर्स, टॉक अबाउट हाउ टू डील विद देम फ्रॉम फ्यूचर परस्पेक्टिव. प्लस परफॉर्मेंस रिव्यूज में आपके डेटा के साथ आपको एक्शनेबल्स मिलेंगे. आप एक बार अपनी रूटीन वर्क से जब परफॉर्मेंस रिव्यू को प्रिपेयर करोगे, तो आपको टाइम मिलेगा सोचने का, जो नॉर्मल डेली रूटीन में कई बार हम नहीं भी करते हैं. आपको ये टाइम मिलेगा कि आपने डेटा सामने रख दिया, अब इस डेटा पे जो मैंने काम करना है या क्या काम होना चाहिए था, कुछ नया सोचने का टाइम मिलेगा. ये सोचने का टाइम मिलेगा कि अगर मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे काम नहीं कर पाया, तो मैं क्या कर सकता हूँ जिससे ये मीट्रिक इंप्रूव हो जाए या एक पर्टिकुलर एरिया पे ये इंप्रूवमेंट आ जाए. यही सब परफॉर्मेंस रिव्यू की प्रिपरेशन के स्टेप्स हैं और इन्हीं को दिमाग में लेके आप एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रिव्यू प्रिपेयर कर सकते हो. इसके अलावा परफॉर्मेंस रिव्यूज़ में जब आप डायलॉग करोगे, तो आप ये देखो कि जो मैनेजर्स वहाँ पे बैठ के आपको रिव्यू कर रहे हैं, वो मैनेजर्स आपके वाला काम एजेस से करते आ रहे हैं. तो आपको उनसे अगर फीडबैक मिल रहा है, डायरेक्शंस मिल रही हैं, तो आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स मिल रहे हैं जो आप कभी नहीं सीख पाओगे. तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है एक मीट्रिक को डील करने के लिए, और नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि आप क्या स्टेप्स इंक्लूड करके अपने वर्क कल्चर में अपने काम को और बेटर कर सकते हो. सो परफॉर्मेंस रिव्यूज़ का इंटेंट तो हमने समझ लिया कि इंटेंट क्या है इनको करने का. फ्रेमवर्क में ये भी समझ लिया कि हमारे से एक्सपेक्टेशन क्या है. हमने ये भी समझ लिया कि इट्स नॉट जस्ट अ रिव्यू सेशन, इट्स अ ओपन डायलॉग मीटिंग दैट इज हैपनिंग फॉर अस. अब प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, तो क्या की टेकअवेज हैं, क्या स्टेप्स हैं जो हमने इन्वॉल्व करने हैं अपनी प्रिपरेशन. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यू लुक एट व्हाट इज़ द रिव्यू टाइम. आपका रिव्यू होना कब है, और प्लीज़ डोंट लीव थिंग्स फॉर द लास्ट मिनट. ये मत वेट करो कि अगर रिव्यू 1 महीने बाद होना है, तो आप 25 दिन के बाद उसकी प्रिपरेशन शुरू करोगे. आप डेटा कंपाइल अभी से करना शुरू करो. गिव योरसेल्फ टाइम. आप अपने डेटा को जितनी बार रिव्यू करोगे, उतनी बार आपको खुद नया पर्सपेक्टिव मिलेगा बिफोर गोइंग इनटू दैट रिव्यू सेशन. प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बैक ट्रैकिंग करो, आप अपने गोल्स सेट करो. अगर आपके पास 30 डेज का टाइम है एक रिव्यू का, आप उसको अपने गोल्स को वीकली डिवाइड करो कि आप हर वीक में क्या एक्टिविटी कंप्लीट करोगे. अपना फर्स्ट कट रेडी करो एटलीस्ट इन फर्स्ट 7 to 10 डेज. फर्स्ट कट बन जाएगा, चाहे उसको एक्सेल में बनाओ, नो प्रॉब्लम विद दैट. प्रेजेंटेशन चाहे आपकी जिस भी फॉर्मेट में होती है, पीडीएफ, पीपीटी, वट एवर फॉर्मेट यू फॉलो, उससे पहले एक रॉ डेटा प्रिपेयर करो जिस भी फॉर्मेट में आप कंफर्टेबल हो. अगर एक्सेल में तो एक्सेल में सही, लेकिन डेटा बनाओ तो सही. एक बार खोल के देखो तो सही कि निकल के क्या आ रहा है, आपने किया कैसा है. हमारे पास रिपोर्ट्स होती हैं रोज, लेकिन हर बार हमारे को एक ट्रेंडिंग या फिर एक ट्रेजेक्टरी
क्लियर कट डिफाइंड हमें रिपोर्ट्स में नहीं निकल के आती, और इन रिव्यूज़ के लिए हमें बहुत बार मल्टीपल रिपोर्ट्स को खोलना पड़ता है, कई बार खुद से रॉ डेटा एक्सट्रैक्ट करके भी रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं। बट अगर डेडिकेटेड टाइम नहीं दोगे तो रिव्यू मीटिंग से पहले अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो पहला तो गोल ये होना चाहिए कि अगर 30 डेज का हमारे पास टाइम है, 7th या 10th डे पे वी इंटरनली डिसाइड कि हमारे पास रॉ लेवल पे एक फर्स्ट कट कैसे रेडी होगा, जिसमें बेसिक चीज़ होनी चाहिए कि जितने भी मैट्रिक्स या जितनी भी चीज़ों पे आपने परफॉर्मेंस रिव्यू पर डिस्कशन करनी है, उसका फर्स्ट लेवल डेटा प्रिपेयर हो जाए। अब वो डेटा प्रिपेयर हो जाएगा ना, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या विन्स हैं और क्या फेलियर्स हैं। अब विन्स और फेलियर्स अगर आपको पता लग गए, तो आपको पता लग गया कि आपको डायलॉग की जो इंटेंसिटी है वो क्या रखनी है और किस वे में आपने उसको हैंडल करना है। जब भी आप किसी चीज़ को एनालाइज करो, अब इट डिपेंड्स कि आपका परफॉर्मेंस रिव्यू जो भी हो रहा है वो किस स्टेज पे हो रहा है। ये रेगुलर रिव्यूज़ हैं, फर्स्ट टाइम रिव्यू है, लेकिन फॉर अ नॉर्मल कंटेक्स्ट वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ रेगुलर रिव्यू कि आपका 3 महीने बाद हर बार क्वार्टरली रिव्यू होता है। यू बीन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ ईयर और सो, और ये आपका 5th या 6th रिव्यू होगा। अब इस रिव्यू में क्या इंपॉर्टेंट है, आपने फर्स्ट कट बना लिया। फर्स्ट कट बनाने के लिए यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड डू अ प्री एनालिसिस एज वेल कि जिस मीट्रिक को आप रिव्यू कर रहे हो उस मीट्रिक पे आपकी पुरानी परफॉर्मेंस क्या थी और अब की परफॉर्मेंस जिस स्टेज का ये रिव्यू है, लेट्स से लास्ट 3 महीने का ये रिव्यू है, उस टाइम पे आपका परफॉर्मेंस क्या चल रही है। सो कंपेयर इट विद योर पास्ट परफॉर्मेंस एज वेल टू गिव कंटेक्स्ट देयर कि आप कहाँ थे और आप कहाँ पे आए। देन व्हेन यू हैव दिस प्रिपेयर्ड विद यू, जस्ट थिंक अबाउट क्वेश्चंस, जस्ट चेंज दी हैट। अपनी हैट उतार दो, अपने बॉस की हैट पहन के देखो और सोचो कि वो आपसे क्या-क्या सवाल करेगा। क्या-क्या क्वेश्चंस होंगे आपके बॉस के उस रिव्यू में। डेटा आ गया ना आपके पास, फर्स्ट कट बन गया, और फर्स्ट कट बन गया तो आपके सामने सब चीज़ें प्रेज़ेंट हो गई। अब उसमें सोचो कि अगर मैं ना होके मेरा बॉस होता, तो वो क्या-क्या क्वेश्चंस पूछता मेरे से, और वो सारे क्वेश्चंस को लिख लो अपने पास। आंसर्स की चिंता मत करो अभी, लेकिन अपने पास सारे क्वेश्चंस लिख लो। जब आपने क्वेश्चंस लिख लिए, तो फिर बाद में आप थॉटफुली सोच सकते हो कि व्हाट आर द आंसर्स। यू माइट हैव सम आंसर्स, यू माइट नॉट हैव सम आंसर्स, दैट्स ओके। ये हमने बात कर ली कि हमें क्या करना चाहिए, डेटा देख लेना चाहिए। अब बात आती है प्रेजेंटेशन की। सो प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर्मेट। आपकी प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट क्या है। प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जैजी कुछ नहीं चाहिए, सिंपल चीजें चाहिए। इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम और अ न्यू थिंग फॉर यू, you should try to stick to your organization format, because for every matrix or most of the matrix there will be standard formats to review in your organization. So try taking help from your manager in terms of gaining those review formats, or stick to those formats, because that language is the language that your management already understands. So reinvent the wheel mat karo, standard format पे stick करो, उसी फॉर्मेट में डेटा रेप्लिकेट करो। एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट्स से यू प्रेजेंट योर रिव्यूज इन अ प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन में क्या होता है, हर हर स्लाइड पे कुछ मैसेज होगा। सो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, एक 3 लेयर्ड अप्रोच है जो आपको हर स्लाइड पे फॉलो करनी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप स्लाइड पे क्या दिखा रहे हो, ठीक है। स्लाइड का एंड मैसेज क्या है, जो आप स्लाइड पे दिखा रहे हो उसका मैसेज आप क्या देना चाह रहे हो, और आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। ये 3 चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या दिखा रहे हैं, क्या निकल के आ रहा है, और क्या मैसेज हम फ्यूचर के लिए दे रहे हैं, या हम क्या स्टेप्स डिफाइन कर रहे हैं फ्यूचर के। ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है हर स्लाइड पे। डेटा हमने इकट्ठा कर लिया, डेटा को हमने प्रेजेंट करने का सोच लिया, हमने प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट डाल दिया। अब बात आती है कि हमने वो प्रेजेंटेशन को देना है, वी हैव टू डिलीवर दैट प्रेजेंटेशन, राइट। सो one mantra for that: don't make scripts, make narratives. रट्टा नहीं मारना है कि हमने बोलना क्या है उस स्लाइड पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि हमने प्रेजेंट क्या करना है इस स्लाइड को प्रेजेंट करते हुए।
हमारा मैसेज क्या है जो हम मैनेजमेंट को देना चाहते हैं। फिर ये सब चीज़ें तो हो गई आप जब आपने अपना सब कुछ बता दिया। Obviously, as we said, there will be some failure points, there will be some wins. Wins को celebrate करो, बताओ मैनेजमेंट को कि हमने ये सब अचीव किया है। Make on your slides, make notes of specific wins that you made, data specific. Then for failures, set goals for the future, set steps. You can have a dialogue कि हमने क्या किया है इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। स्टेज तो वहाँ पे दिखी जाएगी डेटा के हिसाब से। देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि अच्छा नेक्स्ट आने वाले 2-3 महीने में हम क्या और स्टेप्स लेंगे ताकि ये डेटा या ये फेलियर्स पे हम विन्स कर सकें। देन इट कम्स अबाउट द नेक्स्ट स्टेप्स, व्हाट यू विल इम्प्लीमेंट न्यू, या आप नए गोल्स क्या लेके चल रहे हो। जो चीज़ अटेन कर ली वो तो ठीक है, लेकिन जो विन्स हमने अटेन किए हैं उनको फर्दर एनहांस कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जा सकते हैं। देन इट्स अबाउट help that you require from the management. Now, remember we were talking about this कि ये परफॉर्मेंस रिव्यू एक एवेन्यू है जहाँ पे आप अपने सीनियर मैनेजमेंट के साथ बात कर रहे हो। तो अगर आप वो बात कर रहे हो, वो डायलॉग कर रहे हो, तो अपना पर्सपेक्टिव तो रखो कि आपको आपका काम करने के लिए क्या चीज़ें सिस्टम में, प्रोसेसेस में, लोगों में क्या इम्प्रूवमेंट्स या क्या चीज़ें चेंज चाहिए, जो जिस तरह से होता है वैसे उससे थोड़ा ट्वीक करके, जैसे लेट्स से मे बी हायर इंसेंटिवाइजेशन करके, मे बी कोई रिपोर्टिंग आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवा के, कुछ भी चीज़ हो सकती है वो। बट क्या सपोर्ट आपको आपकी मैनेजमेंट से चाहिए अपने काम को और एफिशिएंटली करने के लिए, तो वो डायलॉग करो। एंड ऑल ऑफ दिस यू शुड इम्प्लीमेंट विद टाइम, टेक टाइम एंड प्रिपेयर ऑल ऑफ दिस। अब हमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, हमने डेटा प्रिपेयर कर लिया, हमने मॉक अप बना लिया, हमने प्रेजेंटेशन को रख लिया, लेकिन प्रेजेंटेशन दे से पहले प्लीज गो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड डू अ मॉक विद योरसेल्फ। डू अ मॉक, try to present your slides, and you'll get ample feedback by that discussion, by that one session that you do in front of your mirror. So that's all that we have to talk about the performance reviews preparation specifically. Just implement this framework, see how it helps you. If you have further questions, you can comment us and we'll make more videos around this. Thank you.